सीओ जियाउल हक की हत्या में 10 लोगों पर आरोप तय हुआ और उन्हें सजा होनी है। दोस्तों, यह कुंडा का मामला है। राजा भैया को आरोपी बनाया गया था। राजा भैया उस समय अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में कारागार मिनिस्टर थे। खाद्य रसद भी उन्हें दिया गया था। यह घटना ऐसी थी कि हिला करके रख दिया। सीओ को लोग पीट रहे थे, बचाने वाला कोई नहीं था। लाठी डंडे से सीओ मारा जा रहा था। दरोगा भग गया, उसके साथ के अंगरक्षक भग गए। सारी पुलिस बैक फुट पर, जनता हमलावर, आक्रोशित भीड़, एकमात्र मारो 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 मारो। देवरिया का मूल निवासी जियाउल हक, नई नई नौकरी, कुंडा में तैनाती, सर्किल अफसर के तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस का वह कद्दावर सीओ जो घटनास्थल पर पहुंचता है। 3 हत्याएं होती हैं, उसके बारे में हम बताते हैं कैसे कैसे हुआ, राजा भैया कैसे इसमें आरोपी बनाए गए, किस प्रकार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच हुई, पत्नी ने क्या किया, और फिर पूरी घटना पर एक बार नज़र डालते हैं। दोस्तों, प्रतापगढ़ का कुंडा बताने की आवश्यकता नहीं। कभी कल्याण सिंह ने कुंडा का गुंडा बोला था कि कुंडा के गुंडा पर हम एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। बाद में कुंडा का गुंडा उनका प्रिय हो गया। राजनीति का यह तकाजा है, किसी का कोई अस्थाई शत्रु मित्र नहीं होता। दोस्तों, उस समय अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी। 2012 में जियाउल हक की पोस्टिंग होती है कुंडा में, प्रतापगढ़ के कुंडा में, और यह घटना वलीपुर गांव की है। वलीपुर गांव में पंचायत हो रही थी। 2 मार्च 2013 को 2 लोगों के मामले थे। एक ग्राम प्रधान नन्हे यादव का, जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, समर्थक थे, और दूसरे कामता पाल थे। दोनों में ज़मीन का विवाद था। बताते हैं ज़मीन का बैनामा कराया था किसी से नन्हे यादव ने। कामता पाल कहते थे यह ज़मीन हमारी है, नन्हे यादव कहते थे हमारी है। दोनों तरफ से इसे लेकर के काफ़ी तनातनी थी, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। राजा भैया के सहयोगी थे कामता पाल, और यह थे सपा के समर्थक नन्हे यादव। 2 मार्च 2013 को पंचायत हो रही थी। पंच लोग दोनों पक्षों को सुन रहे थे। दोनों पक्ष के लोग अपना अपना पेपर दिखा रहे थे, अपनी बात कह रहे थे। सब कुछ सौहार्दपूर्ण तरीके से चल रहा था। किसी किसी बात को लेकर के तनातनी हो जाती है और माहौल बिगड़ जाता है। बहुत बार पंचायत में मारामारी हुई है, बहुत बार पंचायतों में हत्याएं भी हुई हैं। सब कुछ ठीक ठाक चलते चलते एकाएक उबाल आ जाएगा। कुछ ऐसा ही इस मामले में हुआ। उबाल आया, और इस उबाल के दौरान कामता पाल के 2 बेटे हैं, अजय और विजय पाल, पिस्टल निकालते हैं और गोली मार देते हैं ग्राम प्रधान नन्हे यादव को। नन्हे यादव वहीं गिर जाते हैं। यह पंचायत शाम को हो रही थी, लगभग 6:30 बजे की यह घटना है। घटना की सूचना थाने पर मिलती है, थाने को और फिर पुलिस प्रशासन को दी जाती है। पुलिस प्रशासन ने जान लिया। वहाँ का प्रभारी थानाध्यक्ष मौके पर नहीं पहुँचा, लेकिन युवा डिप्टी एसपी पीछे के रास्ते से पहुँचता है, अपने गनर को लेकर के, अपने एक और दरोगा को लेकर के पहुँचता है। पहुँचने के बाद जैसे ही मौका पर पहुँचता है, पब्लिक घेर लेती है। ग्राम प्रधान नन्हे यादव के भाई सुरेश यादव, जिनके हाथ में बंदूक थी, बंदूक लोड थी, उन्होंने जियाउल हक पर बंदूक के बट से प्रहार किया। जियाउल हक को चोट लगती है, वो गिर जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बंदूक में जो गोली लोड थी, वह गोली बट से मारने के साथ ही, अब बट से ऐसे मारेंगे, बट इधर है, तो अब जो बंदूक की नाल है वह इधर आएगी। सुरेश यादव के पेट में गोली लग जाती है। सुरेश गिर जाते हैं, उधर जियाउल हक भी गिर जाते हैं। सुरेश का इलाज कोई नहीं कराने जाता है। नन्हे यादव पहले से ही गोली मारी गई थी, उनका भी इलाज कोई नहीं कराने जाता है। इधर जियाउल हक जैसे ही गिरते हैं, उनके हमराही और उनके साथ जो गनर थे, ड्राइवर थे, सब भगते हैं। वहाँ से भग करके खेतों में अपनी जान बचाते हैं।
जियाउल हक को कोई इलाज कराने वाला नहीं था। जियाउल हक दम तोड़ देते हैं। पुलिस प्रशासन पहुंचता है बाद में और फिर एक साथ 3 अपराध दर्ज होते हैं। पहला अपराध नन्हे यादव की हत्या का, नन्हे यादव हत्याकांड। दूसरा अपराध सुरेश यादव हत्याकांड और तीसरा जियाउल हक हत्याकांड। अब जब जियाउल हक गिर जाते हैं, सुरेश यादव भी खून से लथपथ हो जाते हैं, फिर नन्हे प्रधान का बेटा बबलू बंदूक उठाता है और जियाउल हक के ऊपर गोली चलाता है। यानी एक साथ 3 लोगों की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। एक ग्राम प्रधान नन्हे यादव, दूसरे उनके भाई सुरेश यादव और तीसरे डिप्टी एसपी जियाउल हक। दोस्तों उसके बाद में पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंच करके किसी तरह से जियाउल हक को ले जाती है हॉस्पिटल, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, लाठी डंडे से लेकर के, और फिर गोली से भी उन्हें मारा गया था। जियाउल हक की पत्नी है परवीन। परवीन ने जो अपराध दर्ज कराया उसमें राजा भैया का नाम था और जो धाराएं लगी थीं वह 302 से लेकर के और फिर 120 भी षड्यंत्र का, चूँकि राजा भैया उस समय कारागार मिनिस्टर थे, अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे। CLA एक्ट की धारा 7 के तहत भी अपराध दर्ज हुआ, लेकिन अखिलेश यादव ने जन दबाव को देखते हुए इस मामले में CBI जांच की संस्तुति किया। गृह मंत्रालय CBI जांच बैठाता है, CBI जांच बैठ गई। इसमें CBI ने जांच करने के बाद राजा भैया सहित अन्य 5 को क्लीन चिट दिया, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया कोर्ट में, CBI कोर्ट में। उस क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देते हुए जियाउल हक की पत्नी परवीन ने चुनौती दिया कोर्ट में। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अब यह केस चलता रहा। CBI कोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल किया, यद्यपि राजा भैया को जब CBI ने क्लीन चिट दे दिया उसके बाद भी परवीन लड़ती रही। मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से राजा भैया का इस मामले में पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, लाई डिटेक्टर से टेस्ट हुआ, इसे भी बताएंगे। किस तरह से मिनिस्टर की कुर्सी गंवानी पड़ी, इसे भी बताएंगे, और क्या क्या हुआ इसे भी बताएंगे। अब यह घटना ऐसी थी कि थानाध्यक्ष से लेकर के सभी भाग खड़े हुए थे, लेकिन हमने एक बहादुर डिप्टी एसपी को खो दिया था। परवीन का क्या हुआ आगे, इसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल CBI कोर्ट ने जिन 10 लोगों को दोषी ठहराया है उनके नाम है पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, फूलचंद यादव। इसके अलावा हैं राम लखन गौतम, छोटे लाल यादव, मुन्ना पटेल, राम आश्रय, शिवराम पासी और जगत पाल। इन लोगों को अभी भी जिस ज़मीन के लिए विवाद हुआ था वह ज़मीन वैसे ही है। अब इन्हें कितने वर्षों की सज़ा होगी, क्या होगा, यह आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। अभी तो इन दोष सिद्ध हुआ है, न्यायालय अब सज़ा इन्हें सुनाएगा। सभी न्यायालय की अभिरक्षा में हैं। दोस्तों यह मामला ऐसा है जिसे लोग भूल गए थे। अब जो दिन भर मोबाइल चलाने वाले बच्चे हैं, जो इधर 2, 4, 5 साल से सक्रिय हुए हैं, उन्हें इस घटना का पता नहीं है। राजा भैया का जो टेस्ट हुआ था उसको हम बताएंगे। फिलहाल जो गनर इमरान था और जो दरोगा विनय कुमार सिंह, दोनों भग करके खेतों में जान बचाए, इनका क्या हुआ इसको भी हम अगले वीडियो में बताएंगे। और यह भी बताएंगे कि परवीन ने किस तरह से लड़ाई लड़ा और सरकार ने परवीन को न्याय कैसे दिलाया। तो दोस्तों यह घटना 2 मार्च 2013 की और यह 2024 चल रहा है। लंबे अरसे के बाद कोर्ट ने दोषियों को सज़ा दिया है। सज़ा कैसी होती है इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ ब्रजभूषण मार्कंडे यूट्यूब चैनल से आपको अपना नमस्कार निवेदित करता हूं। कुंडा, प्रतापगढ़ का कुंडा, जहां जियाउल हक की हत्या हुई, इस मामले में आज का यह वीडियो आप सभी तक संदर्भित करता हूं। सादर नमस्कार।